नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेपाल में टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के वक्त टायर में लगी आग, 289 यात्री बाल बाल बचे। सोमनाथ में अमृत पर्व का भव्य आयोजन, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। बंगाल में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, शुभेंदु अधिकारी करेंगे अध्यक्षता। देवघर के अमजो गांव में बना आधुनिक विज्ञान केंद्र, छात्रों को मिलेगी प्रायोगिक शिक्षा। झारखंड के 18 जिलों में मौसम का अलर्ट, आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर नेपाल से आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा उस समय टल गया जब लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में अचानक आग लग गई। विमान में कुल 289 यात्री सवार थे। घटना के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पायलट और एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसके एक टायर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य को चोट नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लैंडिंग के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई थी, लेकिन विमान कर्मियों ने शांतिपूर्ण सभी को बाहर निकाला। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती आशंका टायर में तकनीकी खराबी या अधिक गर्म होने की बताई जा रही है। इस घटना के ने एक बार फिर विमान सुरक्षा और तकनीकी जांच की अहमियत को सामने ला दिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और एयरपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे ही विमान के टायर में आग लगी, लोगों में हड़कंप मच गया, लोग डर से सहम उठे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम है और क्रू मेंबर्स है, उन्होंने लोगों को समझाया और आखिरकार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बात करेंगे गुजरात की, जहां देश के प्रसिद्ध और आस्था के प्रमुख केंद्र सोमनाथ टेम्पल में आयोजित होने जा रहे अमृत कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच खास उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। धार्मिक परंपराओं और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के शिखर का भव्य कुंभाभिषेक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार देश भर के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से मंदिर के शिखर का अभिषेक किया जाएगा। इस आयोजन को भारतीय सांस्कृतिक सनातन परंपरा और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संत, महात्मा, श्रद्धालु और विभिन्न राज्यों से आए अतिथि भी मौजूद रहेंगे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन ने आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, वहीं मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक को राज्य की नई सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। जानकारी के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल, उद्योग, निवेश, रोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य में विकास कार्यों की नई रूपरेखा तैयार करने और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह कैबिनेट बैठक आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगली खबर की बात करें तो वो देवघर से आई है। दरअसल झारखंड में स्कूली शिक्षा को आधुनिक और
व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आपको बता दें कि देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत अमजो गांव में अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य छात्रों और वैज्ञानिक सोच को कहीं ना कहीं डेवलप करना है। आपको बता दें कि इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान से जुड़े कई आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए। यहाँ छात्र केवल किताबों तक सीमित ना रहकर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझ सकेंगे। केंद्र में लैब आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने का अवसर मिलेगा। झारखंड को खनन क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने के कारण विज्ञान केंद्र में माइनिंग इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरण भी लगाया गया है। इसके अलावा मिसाइल तकनीक और न्यूक्लियर साइंस जैसे विषयों की प्रारंभिक प्रायोगिक जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। में इस तरह के जो साइंस सेंटर बन रहे हैं, इससे कितना आप लोगों को राहत होगी और आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग को राहत अच्छा से होगा। आमदनी बढ़ेगी आप लोगों की? हाँ, उम्मीद तो है। इस इलाके का पहले से अच्छा भी है। पहले बहुत खराब स्थिति था। हाँ, इसी तरह, लेकिन अभी फिर अच्छा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम कोलम जी। रहा है ये क्या है और किस तरह से लोगों को, बच्चों को यहाँ ज्ञान मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे स्कूल है। आप लोग पता होगा कि हर स्कूल में इतना प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह जगह पे हर जिले में मतलब साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी, साइंस सेंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ के बच्चे, आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके आसानी से देख रहे हैं, समझेंगे। क्या तो उन लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सर बता देते कि ये चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ देख नहीं पाते बच्चे लोग, समझ नहीं पाते उनको अच्छा से। तो यहाँ आएंगे तो उसको देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और उससे ये सब देख के मतलब अच्छा अपने से जब देखेंगे ये सब चीज़ों को तो अपने से ज़्यादा समझ पाएंगे और उससे सीख मिलेगा उसको, उसके कुछ आगे वो भी कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अब हम मौसम से जुड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों गर्मी और बारिश का कहीं ना कहीं लुक्का छुपी का जो खेल है वो जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि रांची, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल समेत कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। दोपहर के बाद से आसमान में बादल छाना, तेज गरजना के साथ बारिश होने और कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावनाएं हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर मकानों, पेड़ों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को भी फसलों और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। मौसम विज्ञान लगातार एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर लोगों को अपडेट दिया जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पेट्रोल और डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करे और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईंधन की खपत कम करना न सिर्फ आर्थिक रूप से जरूरी है बल्कि यह देश हित में भी एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाने की अपील की है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो तेल आयात और अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई और परिवहन लागत पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार
ऊर्जा बचत को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में। कुल मिलाकर बात करें तो जैसे वैश्विक तनाव बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं जो ईंधन है उसको लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है, इसी बीच प्रधानमंत्री की जो ये अपील है कई बड़ी संदेश दे रही है। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दरअसल पश्चिमी यूरोप में हंता वायरस के बढ़ते खतरे के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि हंता वायरस से प्रभावित एक क्रूज शिप पर मौजूद 2 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित बाहर निकालकर नीदरलैंड भेजने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में दोनों यात्रियों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप पर कई यात्रियों में संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद जहाज पर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। एहतियातन के तौर पर संक्रमित और संदिग्ध यात्रियों को अलग रखा गया। भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से दोनों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण है, जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और उनके मलमूत्र के संपर्क में आने से फैलता है। इस वायरस से तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़े से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। फिलहाल दोनों भारतीयों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य एजेंसी लगातार जहाज पर मौजूद अन्य यात्रियों की भी जांच कर रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रुख यहाँ हजारीबाग का करना होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार गठन के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के ऐतिहासिक मटवारी मैदान में आम लोगों को झाल मुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी रैली के दौरान झाल मुड़ी खिलाई थी, जिसके बाद यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड अब एक नेशनल ट्रेड बन गया है। यही कारण है कि पार्टी मिठाई की जगह अब सरकार गठन की खुशी में सभी को झाल मुड़ी खिलाते हुए नजर आ रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने। आज हम लोग इस ऐतिहासिक गांधी मैदान हजारीबाग में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों लोग एक साथ मिल करके हम लोग आज बंगाल में जो सरकार बनी है उसकी खुशी का इजहार झाल मुड़ी खा करके हम लोग एक साथ कर रहे हैं। इसलिए हजारीबाग से सहित पूरे हम देश की जनता को, देश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि जो बरसों आज़ादी के बाद जो सीपीएम के कांग्रेस की सरकार रही और 34 वर्षों तक वामपंथियों की सरकार रही, और इधर 15 वर्षों जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो अव्यवस्था जो हो गई थी, जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मतलब कि हत्या कर दी गई और वहाँ कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था, और जो बंगाल में जो केंद्र सरकार की जो मदद मिलती थी, एक पैसा भी बंगाल में वो खर्च महात्मा बनर्जी नहीं करने का काम किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। इसी की खुशी में आज हम लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक गांधी मैदान में जमा होकर झाल मुड़ी का वितरण कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।